मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे हैं आपका पहला चैप्टर भोजन के स्रोत, जिसमें आपको बताया गया कि भोजन के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। एक जीव जंतु और दूसरा स्रोत होता है पेड़ पौधे। तो बच्चों, जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारे भोजन के स्रोत हैं, जिनसे हम विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। आपको पौधों में किस प्रकार पोषण होता है और पोषण की विभिन्न विधियों के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया। आज आपका जो टॉपिक है बच्चों, वह है पौधों के बारे में बात करना। पौधों में स्वपोषण और परपोषण दो प्रकार के पोषण होते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। और आज बारी है जंतुओं के विषय में और जंतुओं के पोषण के विषय में। तो बच्चों, सबसे पहले यदि हम जंतुओं के बारे में यानी अपने भोजन के स्रोत का जो जंतु से संबंधित पार्ट है, उसके बारे में जब हम बात करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि जंतुओं को उनकी जो खाद्य आदत होती है, खाने के प्रकार की आदत होती है, उसके आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले जीव होते हैं शाकाहारी, यानी वे जीव जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ या उन पेड़ पौधों के ही अन्य भागों को खाकर अपना पोषण करते हैं। तो ऐसे जीव शाकाहारी जीव कहलाते हैं। और इनमें खरगोश, भेड़ बकरी, गाय भैंस और हाथी, ये सभी जीव आते हैं, यानी इन सभी को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी जीव। इसके बाद बच्चों बात आती है मांसाहारी जीव। ऐसे जीव जो मांस का भक्षण करते हैं और इनको खाकर ही अपना पोषण करते हैं, ऐसे जीव मांसाहारी कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत शेर, चीता, भेड़िया, ये सभी जीव आते हैं, यानी कि भेड़िया, चीता, शेर, ये सभी मांसाहारी जीव हैं। इसके बाद तीसरी जो श्रेणी होती है बच्चों, वो है सर्वाहारी। यानी सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, उनके पार्ट्स भी खाते हैं और मांस का भी भक्षण करते हैं। ऐसे जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। तो बच्चों, कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, कौवा, बंदर, मुर्गी, मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है, यानी ये सभी जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। कौन से? कुत्ता, बिल्ली और कौवा और मनुष्य, ये सभी सर्वाहारी जीव हैं। इसके अतिरिक्त भी बच्चों, ये तो खाद्य पदार्थ के आधार पर आप 3 ही प्रकार इनको बताएंगे, लेकिन एक अन्य प्रकार भी होता है जिन्हें अपमार्जक कहते हैं। ऐसे जीव हमारे वातावरण में स्थित मृत जो पदार्थ होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनको खाकर अपना पोषण करते हैं। ऐसे जीव अपमार्जक कहलाते हैं। ये हमारे सफाई कर्ता भी होते हैं। ये हमारे वातावरण की जो मृत पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको खाकर हमारे वातावरण को साफ सुथरा बनाते हैं, इसीलिए इनको अपमार्जक भी कहा जाता है। बच्चों, अब जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है, यानी ये अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा एक कोष की जीव है, अत्यंत छोटा जीव है जो जल में रहता है और यह जल में ही अपने जल के तल में जाकर वहाँ जो उससे भी छोटे जीव होते हैं उनका भक्षण करता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे कूटपाद कहते हैं, और यह जीव को चारों ओर से इन्हीं कूटपादों द्वारा घेर लेता है और घेर कर उन्हें दबोच लेता है और उसके बाद उसका वो भक्षण कर लेता है। तो इस प्रकार अमीबा में इसी प्रकार पोषण होता है। और बच्चों, जीवों में अलग अलग अंगों द्वारा पोषण होता है, सभी में विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं जिनके द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, आज आपको बताया गया कि जंतु अपनी खाद्य आदतों के आधार पर
कितने प्रकार के जंतुओं में बांटा गया है, यानी जंतु कितने प्रकार की श्रेणी में बांटे गए हैं, और अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है। आगे के वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।